नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां जीएसटी में भारी बढ़ोतरी को लेकर ईंट उद्यमी कल्याण समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। बुलंदशहर में कैसे आसपास के जिलों में मंडी आड़तियों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को किया गया गिरफ्तार, कहां अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जीएसटी में भारी बढ़ोतरी को लेकर उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति एवं ऑल इंडिया संघ के आह्वान पर ईंट उद्यमी कल्याण समिति हलियापुर भट्टा मालिकों की एक बैठक हलियापुर प्रताप ढाबा पर संपन्न हुई। अगले वर्ष पूरे सीजन भर अनिश्चितकाल तक भट्टों को बंद रखने पर विचार किया गया है। ईंट उद्यमियों को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष कैप्टन डीएन सिंह ने जनपद मंडल व प्रदेश के सभी ईंट उद्यमी मालिकों को अपील कर जीएसटी को लेकर कहा कि वे एकजुट होकर पुरजोर विरोध और अनिश्चितकालीन हड़ताल तक मांगे न मानी जाने पर अगले साल पूरे सीजन तक भट्टा को बंद रखने का आह्वान किया है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आसपास के जिलों में मंडी आड़तियों से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे गिरफ्तार। मर्डर के बाद तिहाड़ जेल में बंद मुख्य आरोपी राजू ने तिहाड़ में ही बनाया था गैंग। जमानत के बाद साथी राहुल व चरण के साथ बुलंदशहर समेत आसपास के जनपदों में लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था राजू। 4 अगस्त को छतारी में मंडी व्यापारी से लुटेरों ने की थी 47,800 रुपए की लूट। आरोपियों की तलाश में सार्वजनिक स्थानों पर लगी करीब 100 से अधिक सीसीटीवी खंगाल चुकी थी पुलिस ने आरोपियों से लूट के 30,000 रुपए, एक अपाचे बाइक, 3 तमंचे, 4 जिंदा व 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। ये कुछ दिन पहले थाना छतारी क्षेत्र में एक मंडी के पास एक आड़ती से लूट हुई थी, जिसके अनावरण के लिए एसओजी और थाना छतारी की टीम को लगाया गया था। इनके द्वारा आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटे हुए 30,000 रुपये, घटना में प्रयुक्त की गई बाइक और अन्य कुछ कागजात और चाबी इत्यादि जो कि बैग में थे वो बरामद किए गए हैं। पूछताछ पे ये बात संज्ञान में आई कि इनमें से 2 अपराधी पूर्व में तिहाड़ जेल में हत्या के मुकदमे में साथ में थे और इन्होंने इस गैंग को बनाया था कोर्ट कचहरी के खर्चे को लेकर। और हाल में एक अपराधी की शादी हुई थी जिसको कि कुछ खर्चे आ गए थे। उस खर्चों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ आड़तियों को टारगेट करके उनके साथ घटनाएं की थी। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने जनपद बदायूं, संभल और अलीगढ़ में भी लूट कर रखी हैं, जिस संबंध में इनसे पूछताछ भी की गई और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किए गए। इन तीनों के तीनों अपराधियों को पूछताछ के आधार पर आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या-क्या बरामदगी हुई? जैसा मैंने बताया, जो लूटे हुए 30,000 रुपये थे वो बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त की गई थी वो बरामद हुआ है। अवैध असलहे इनके पास से बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज जो कि उस बैग में थे वो इनके पास से बरामद हुए। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? जो ये 3 लोग आज पकड़े गए, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन्होंने एनसीआर क्षेत्र में कई जनपदों में पूर्व में घटना कर रखी है। एक पे 22 मुकदमे हैं, एक पे 11 हैं और तीसरे पे 13 मुकदमे दर्ज हैं। करीब कितने सीसीटीवी खंगालने पड़े सर इनकी गिरफ्तारी में? देखिए, इस घटना के अनावरण के लिए टीम ने दिन रात मेहनत करी है और लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी चेक किए गए और कई लोगों से पूछताछ की गई और जिसके आधार पर इनकी आज गिरफ्तारी की गई। इनको इनाम दिया जाएगा? टीम को इस अच्छा काम करने पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे तरफ से दिया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज शहीदाने करबला हजरत इमाम हुसैन राजी अल्लाह ताला की याद में जगह जगह ताजिया रखकर मातम और लकड़ियां खेलकर हजरत इमाम हुसैन की खिराज अकीदत पेश की। मसूदपुर और अन्य कस्बों के लोग ताजिया उठाकर जंजीर और ब्लेड के साथ रात भर नौहाखानी व मातम करते रहे। हर तरफ बस या हुसैन की सदा गूंजती रही और हर तरफ या हुसैन की सदा गूंजती रही। यूं तो हर त्यौहार खुशी का प्रतीक होता है, लेकिन मुहर्रम एक ऐसा त्यौहार है जो मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के शोक में मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन ने हक और बातिल के लिए कभी झुके नहीं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक सड़वा गांव के पास एक अज्ञात वाहन के 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है।
गाड़ी से आ रहे थे, दोनों एक साइड से लड़ गए, दो बाइक आपस में, और उसमें से एक सड़वा की महिला है, लगभग 60 साल उम्र उसका होगा, उसका देहांत हो गया और बाकी लोगों को अस्पताल में एम्बुलेंस से भेजा गया है। 3 लोग घायल हैं और एक शायद बता रहे हैं कि 4 व्हीलर गाड़ी भी थी जिससे उनको टकराने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। किस जगह हुआ? एक सड़वा में हुआ है, मस्जिद के सामने। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। उमरिया में नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि सिंह विजयी हुई हैं। कांग्रेस को 24 पार्षदों में से 13 मत मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी अर्चना ज्ञानेंद्र सिंह को महज 11 मत मिले। बता दें, पार्षदों के चुनाव में कांग्रेस के 14 एवं भाजपा के 9 पार्षद विजयी हुए थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी पूर्णिमा सिंह ने भी जीत हासिल की थी। अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा को निर्दलीय सहित कांग्रेस के एक पार्षद ने भी वोट दिया है। हालांकि भाजपा इसके बावजूद भी विजयी नहीं हो पाई। वहीं जिले के मानपुर नगर परिषद में भाजपा अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुई है। 15 वार्डों वाले नगर परिषद मानपुर में भाजपा प्रत्याशी भारती सोनी को 9 मत मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 6 मत मिल पाए हैं। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, गुरुकुल सुकुल नवागढ़ में बच्चों को निःशुल्क धान से राखी बनाना सिखाया गया। सहेली सोशल वेलफेयर फाउंडेशन अध्यक्ष शबीना खान के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों को निःशुल्क धान से राखी बनाने संस्था ने नई पहल की, जिसमें 3 स्कूल है जहां जाकर कला गुरु निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाएगा। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के आदिवासी सेंगल अभियान के प्रखंड इकाई की ओर से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रानीश्वर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 3 सूत्री मांगों को लेकर स्मारक पत्र सौंपा। प्रखंड इकाई अध्यक्ष ब्रांड हांसदा के नेतृत्व में स्मारक पत्र दिया गया। स्मारक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की गई कि आदिवासी स्वाशान व्यवस्था को मजबूत किया जाए एवं संताली भाषा को राज्य में प्रथम भाषा की स्वीकृति दी जाए। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। मामला जिला एटा के नगर अवागढ़ का है, जिसमें हिंदू एकता संगठन द्वारा नगर अवागढ़ में राष्ट्रध्वज के साथ विशाल बाइक रैली निकाल नगर और देशवासियों को राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई, जिसमें हिंदू एकता संगठन ने प्रभु श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू एकता संगठन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समाजसेवी सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सूरज ठाकुर द्वारा अपने फार्म हाउस पर दीप प्रज्वलित करते हुए इसौली चौराहे से अवागढ़ तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान अवागढ़ थाना प्रभारी फूलचंद्र मय पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पूरी यात्रा में पुलिस जीप में फोर्स साथ चली। सैकड़ों युवाओं द्वारा अपनी मोटरसाइकिल पर तिरंगा लहराते हुए बड़े जोश के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागिता की। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। महिषी सरसा बागाबा पंचायत जुमा चौकी बेलाही 17 नंबर रोड पर 8 वर्षीय ऐसा प्रवीण पिता गुलजार की गाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसमें जुमा चौक पर अफरा तफरी मच गई। ऐसा प्रवीण धापारी सुपौल के रहने वाली थी। अपने ननिहाल भिलाई मुहर्रम देखने के अध्यक्ष गई थी और सुबह करीब 11 बजे अपने घर लौट रही थी। उसी समय एक बड़ी ट्रक सामान से भरी चपेट में आ गई, जिससे ये हादसा हो गया। सहरसा से सीनू संवाददाता कामेश्वर राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।